नमस्कार साथियों, मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, उपदेश की महिमा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जीवन को सुधारने, उसकी सोच और दृष्टिकोण को स्पष्ट करने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने का सशक्त साधन है। उपदेश केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह जीवन के अनुभवों, नैतिकता और ज्ञान का सार होता है, जिसे किसी व्यक्ति या गुरु द्वारा साझा किया जाता है। उपदेश की कुछ प्रमुख महिमाएं इस प्रकार है। ज्ञान की प्राप्ति। उपदेश के माध्यम से व्यक्ति को नए दृष्टिकोण, सही निर्णय लेने की क्षमता और जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में गहरी समझ पैदा करती है। सकारात्मक बदलाव। अच्छे उपदेश से व्यक्ति में सकारात्मक बदलाव आ जाता है। यह उसे उसकी कमजोरियों को पहचानने और सुधारने के लिए प्रेरित करता है। धार्मिक और नैतिक शिक्षा। धार्मिक उपदेश जीवन में नैतिकता और आस्थाओं को सशक्त करता है। यह व्यक्ति को आत्म अवलोकन और आत्म सुधार की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। समाज में सुधार। जब किसी व्यक्ति या समाज को उपदेश मिलता है तो यह समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति में सुधार ला सकता है। अच्छे उपदेश से लोग एक दूसरे के प्रति अधिक संवेदनशील और समझदार बनते हैं। और अंत में समस्याओं का समाधान। जब जीवन में कठिनाइयां आती है तो उपदेश एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो व्यक्ति को समस्याओं का सही समाधान ढूंढने में मदद करता है। तो साथियों, उपदेश की बहुत अपूर्व महिमा है। यह जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि उपदेश नहीं होता तो सद्गुरु कबीर जैसे महान संत नहीं मिलते। अगर उपदेश नहीं होता तो तुलसीदास जैसे महान संत नहीं मिलते। उपदेश नहीं होता तो संत शिरोमणि रविदास जैसे महान विभूति नहीं मिलते। उपदेश नहीं होता कालिदास नहीं होते। उपदेश नहीं होता बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते। क्योंकि हम सभी के जीवन में किसी न किसी का उपदेश ही एक क्रांति का काम करता है और हमारा आपका जीवन सुदृढ़ हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है। क्योंकि आपको कहानी याद होगा, एक बार तुलसीदास और उसकी पत्नी का संवाद। एक बार की बात है, तुलसीदास अपने पत्नी से इतने आसक्त हो गए थे, जब उनकी पत्नी बोली कि मुझे
अपने मायके जाना है, नैहर जाना है। और वो चली गई। भीषण बारिश, तेज तूफान, आंधी तूफान में तुलसीदास को रात में जब अपने पत्नी की याद आती है तो दौड़ा दौड़ा जाता है। नदी में एक शव तैरता हुआ रहता है, लाश तैरता हुआ रहता है। उस शव पे बैठ के नदी पार करता है। ये जो काम वासना की वेग जब आदमी को सताता है तो क्या क्या नहीं कर बैठता। और जब अपने पत्नी के पास पहुंचता है तो उसकी पत्नी घर के ऊपर वाले हिस्से में रहती है। तो व्यक्ति तुलसी रस्सी का सहारा लेकर के अपने पत्नी के पास पहुंचता है। और जब गेट खटखटाता है, पत्नी देख करके अचंभित हो जाती है कि तुलसी इतनी रात में, भयंकर बारिश, ठंडर में कैसे आ गया। वे पूछती है तुलसी से कि आप कैसे आए। तो बोले कि रस्सी लटकी हुई थी, उसको पकड़ के चढ़ के मैं आपके पास आ गया। जब उनकी पत्नी झांक के देखती है तो रस्सी नहीं, वो सर्प होता है, सांप होता है। तुलसी बहुत फटकार लगाती है और उपदेश का माध्यम से, फटकार के माध्यम से तुलसी को कहती है कि जितना आसक्ति मेरे में है, अगर इससे थोड़ा भी अगर आप राम में अपना मन लगा लेते तो आपका जीवन धन्य हो जाता। और वही तुलसी फिर राम में रम जाते हैं चित्रकूट जा करके, और तुलसी से तुलसी संत तुलसीदास बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार की कुछ कहानी कालिदास के लिए भी आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि जब उनकी पत्नी पटकारती है, धुतकारती है, तब कालिदास बहुत बड़ा कवि बन जाते हैं। और उनके विरह का गीत आज भी बड़े बड़े जो स्कॉलर हैं, बड़े बड़े जो साहित्य के मर्मज्ञ हैं, वो उस पर शोध करते हैं। तो साथियों, आज फिर से सदगुरु कबीर साहब जी के कुछ दोहे को लेकर के उपस्थित हूँ और सीखने का प्रयास करेंगे कि उपदेश की क्या महिमा है और इन दोहों में कबीर साहब जी क्या कहते हैं। काल काल तत्काल है, बुरा न करिए कोय, अन बोबे लूनता नहीं, बोबे तुनता होय। काल का विकराल गाल तुमको तत्काल ही काल का विकराल गाल तुमको तत्काल ही निगलना चाहता है। काल काल तत्काल है, बुरा न करिए कोई, अन बोबे लुनता नहीं, बोबे तुनता होय। काल का विकराल गाल तुमको तत्काल ही निगलना चाहता है, इसलिए किसी प्रकार की बुराई ना करो। बुरा न करिए कोई, किसी प्रकार की बुराई ना करो। जो नहीं बोया गया है वह काटने को नहीं मिलता, बोया ही काटा जाता है।
तो जैसा आप कर्म करेंगे, जैसा बोएंगे, वही आप काटेंगे, वही आपको काटना पड़ेगा। इस दुनिया में आई के छाड़ दे तू ऐठ, लेना होई सो ले ले, उठी जात है पैठ। इस संसार में आई के छोड़ दे तू ऐठ, लेना है सो ले ले, उठी जात है पैठ। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इस संसार में आकर तुम सब प्रकार के अभिमान छोड़ दो। ऐंठ, किस बात की ऐंठ? ये जो अभिमान, ये अहंकार, किस बात की अहंकार है? सब छोड़ दो। लेना होए सो ले ले, उठी जात है पैठ। जो खरीदना हो खरीद लो, बाजार उठा जा रहा है। एक न एक दिन जाना होगा जरूर। सबको इस जहां से जाना होगा। इसीलिए किस प्रकार का अहंकार, किस प्रकार का घमंड कर रहे हो इस शरीर पे, जो कि एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। इस घर पे, जो कि एक दिन छोड़ के जाना है। सबको छोड़ के जाना है। इसीलिए किसी प्रकार का मद अहंकार मत करो। सब छोड़ के एक न एक दिन जाना पड़ेगा। खाए पकाए लुटाए के, कर ले अपना काम। चलती बिरिया रे नरा, संग न चले छदाम। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि पका खा और लुटा, अपना कल्याण कर। यहां पे कहने का ये अभिप्राय है कि खाए पकाए लुटाए के, कर ले अपना काम। हम लोग जीवन भर संचित करने पे रहते हैं, जबकि जितने भी संत भगवंत महंत हुए हैं वो बोले हैं कि धन की गति या तो आप उसको भोग लो या उसको बांट दो, दान करो, असहाय को मदद करो, नहीं तो एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि खाए पकाए लुटाई के, कर ले अपना काम। चलती बेरिया रे नरा, संग न चले छदाम। ए मनुष्य, संसार से कूच करते समय, संसार से जाते समय तेरे साथ एक छदाम भी नहीं जाएगा। सब कपड़े गहने सब उतार लिए जाते हैं और आपको एक लंगोटा भरा हुआ कपड़ा डाल के या तो जला दिए जाते हैं या दफना दिए जाते हैं। तो किस बात की ये हाफादाही, किस बात की इतना अहंकार? इसीलिए एक दिन जाना होगा जरूर, सबको जाना होगा जरूर। सबको जाना है। तो जो मिला है ईश्वर की कृपा से, उसका सही उपयोग करके अपने जीवन को कल्याण कर लो। इसी में भलाई है। सह ही में सत बाटई, रोटी में ते टूक। कहे कबीर ता दास को, कबहु न आवे चूक। जो सत्तू में से सत्तू और रोटी में से टुकड़ा बांट देता है, वह भक्त अपने धर्म से कभी नहीं चूकता। सही में सत बांटई, सह बोलते हैं सत्तू को,
रोटी में ते टूक, कहे कबीर ता दास को, कबहु न आवे चूक। जो मिला है उसमें से गरीब के लिए, असहाय के लिए थोड़ा बांट करके जरूर खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह भक्त अपने धर्म से कभी नहीं चूकता। वैसा करने से जो ईश्वर हैं वो, उनके पास तो सारा लेखा जोखी हो रहा है, अब क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो वैसा भक्त कभी चूकता नहीं। देह खेह हुई जागती, कौन कहेगा देह, निश्चय कर उपकार ही, जीवन का फन ये है। मरने के बाद तुमसे कौन देने को कहेगा। अंततः निश्चय पूर्वक परोपकार करो, यही जीवन का फल है। देह खेह हो जागती, कौन कहेगा देह। जब ये शरीर जल जाएगा कौन कहेगा कि ये शरीर है, ये देह है। निश्चय कर उपकार ही, जीवन का फन ये है। जीवन का फल है, जीवन का फन है ये। निश्चय रूप परोपकार करो, यही जीवन का फल है। क्योंकि हम आप सबको जो फल मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, सिर्फ भोगने के लिए नहीं मिला है। हम आप सबको जो ये जीवन मिला है, निश्चय ही परोपकार करने के मिला है, सेवा करने के लिए मिला है। धर्म किए धन ना घटे, नदी ना घटे नीर, अपनी आंखें देखिए, यों कथि कहि कबीर। धर्म क्या है? परोपकार, दान, सेवा। तो सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि धर्म किए धन ना घटे। अगर आप परोपकार में, दान में, सेवा में धन को खर्चा करते हैं तो घटेगा नहीं। धर्म किए धन ना घटे, नदी ना घटे नीर। देखो नदी सदैव रहती है, उसमें पानी नहीं घटता। अपनी आंखें देखिए, यो कहती कबीर, परंतु उसका जल नहीं घटता। धर्म करके स्वयं देख लो। अगर आप धर्म माने परोपकार, दान, सेवा, अगर आप ये करते हैं तो आपका धन कभी नहीं घटेगा। क्या अद्भुत बात कही है। इस दुनिया दो रोज की, मत कर यैसो हेत। गुरु चरणन चित लाइए, जो पूरन सुख हेत। इस संसार का झमेला तो 2 दिन का है, अंततः इससे मोह बंधन क्या करना। सद्गुरु के चरणों में मन लगाओ, जो पूर्ण सुख देने वाला है। या दुनिया 2 रोज की, मत कर यासो हेत। गुरु चरणन चित लाइए, सो पूरन सुख हेत। क्या अद्भुत बात है। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए। औरन को शीतल करें, आपहुं शीतल होए। मन के अहंकार को मिटाकर ऐसे और नम्र वचन बोले, जिससे दूसरे लोग सुखी हों और खुद को भी शांति मिले। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सबके मन में आजकल क्रोध, आजकल सबके मन में अशांति, सबके मन में
द्वेष भरा पड़ा है। कौन बोलता है मीठी वाणी? कौन प्रेम से आपके साथ पेश आता है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कहते को कही जान दे, गुरु की सीख तू ले, सांकट जन ओ श्वान को फिर जवाब ना दे। उल्टी पुल्टी बात बोलने वालों को बोलते जाने दो। तुम गुरु की शिक्षा धारण कर दुष्टों तथा कुत्तों को उलटकर उत्तर ना दें। कहते को कही जान दे, गुरु की सीख तू ले, सांकट जन ओ श्वान को फिर जवाब न दे। क्या अद्भुत बात है। इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले सकल रस रीत, कहे कबीर तहाँ जाइए यह संतन की प्रीत। इष्ट मिले और मन मिले, उपासना पद्धति, संपूर्ण रीति रिवाज और मन जहां मिले वहीं पर जाना संतों को प्रियकर होना चाहिए। इष्ट मिले और मन मिले। इष्ट जो आपके इष्ट हैं, जो आपके जिनमें आपका श्रद्धा है वो मिले, इष्ट मिले और मन मिले। सबसे बड़ी बात है मन का मिलना, जहां पे आपका मन मिलता हो। मिले सकल रस रीत, जिससे मन मिलता है उससे आप मिलते हैं तो लगेगा कि पूरे संसार का सुख मिल गया। कहे कबीर तहाँ जाइए यह संतन की प्रीत। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐसे जगह पे जाइए तो ये समझिए कि संतन की प्रीत है। तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीत, कहे कबीर तहाँ जाइए यह संतन की प्रीत। आगे क्या कहते हैं? बहते को मत बहन दो, कर गही ए चहु ठोर, कहो सुन्यो मान्यो नहीं, शब्द कहो दुई ओर। बहते हुए को मत बहने दो, हाथ पकड़कर उसको मानवता की भूमिका पर निकाल दो। यदि वह कहा सुना न माने तो भी निर्णय के वचन सुना दो। बहन को मत बहन दो, कर गही ए चहु ठोर। अक्सर होता है हमारे आपके परिवार में, हमारे आपके जीवन में, कि कुछ ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं, आपके भाई, आपके रिलेटिव्स में ऐसे लोग हो जाते हैं जो कि बिल्कुल अलग राह पे चल पड़ते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, बहते को मत बहन दो। जितना प्रयास हो सकता है, जितना आप उसको समझा सकते हैं समझाइए। बहते को मत बहन दो, कर एही गही ए चहु ठोर, कहो सुनो मानो नहीं, शब्द कहो दुई ओर। अगर वो आपके बात नहीं मानते कोई बात नहीं, आप अपने तरफ से पूरा प्रयास करिए उसे समझाने का, उसे वचन सुनाइए, उन्हें संत भगवंत के सानिध्य में लाइए, संत भगवंत की
बात सुनाइए। क्या पता कब उसके जीवन में किसी एक वचन, किसी एक शब्द से बदलाव आ जाए। इसीलिए जीवन प्रयत्न हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि जो भी हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे घर में अगर कोई व्यक्ति, वो हमारा भाई हो सकता है, हमारा कोई भी चाचा हो सकता है, भतीजा हो सकता है, बेटा हो सकता है, बेटियां हो सकती हैं, अगर वो बहकावे में आ गया है, अपना रास्ता अलग कर लिया है, तो उसे हमें कोशिश करके, हाथ पकड़ के उसको मानवता की भूमिका पर लाना पड़ेगा, लाने की प्रयास करना पड़ेगा। क्या पता एक वचन सुन करके, एक शब्द सुन करके उसके जीवन में बदलाव आ जाए। ये उपदेश की महिमा होती है। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि तुलसीदास को उसकी पत्नी की फटकार, उस फटकार को आप उपदेश कह सकते हैं। अगर नहीं होता तो तुलसी से संत तुलसीदास नहीं बनते, कवि तुलसीदास नहीं बनते, व्युत्पत्ति से कालिदास को डांट नहीं पड़ती, तो इतने बड़े साहित्यकार नहीं होते कालिदास। ऐसे असंख्य उदाहरण हमारे आपके बीच में हैं। इसीलिए उपदेश की महिमा बहुत अपरंपार है। इसीलिए हमारे आपके परिवार में जो बड़े होते हैं, माता पिता होते हैं, गुरु होते हैं, बड़े भाई होते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि हमारा बच्चा सही रास्ते पे चले। और जितना माता पिता, गुरु या बड़ा अपने जीवन के अनुभव से सीखा है, वो चाहते हैं कि मेरे से जो छोटा है उसको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, किसी प्रकार का कष्ट ना हो। इसीलिए वो हमेशा उपदेश देते रहते हैं। और अच्छे मानव की यही पहचान है कि अपने से बड़े माता पिता, गुरु या बड़ों का जो उपदेश है उसे श्रवण करें, उसे जीवन में उतारें, और जो उतारते हैं उसका कल्याण कोई नहीं रोक सकता। वो हमेशा अपने जीवन में कल्याण करते चले जाते हैं। तो साथियों, आज का ये संवाद कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने संगी संबंधियों को, खास करके युवान साथियों को जरूर भेजें और हमें आशीर्वाद देते रहें, ताकि इस तरह का वीडियो आपके लिए जरूर बनाता रहूं। बहुत बहुत आभार।